में बायबोन तिल है, कहीं पे, बॉडी में, फेस पे कहीं पे, तो उसके ऊपर कोई सॉल्यूशन नहीं होता। आप सबसे पहले समझते हैं स्किन टाइप। कितने आपके हिसाब से कितने प्रकार की स्किन होती है? जल्दी से मुझे बताओ। सुशांत जी, मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज पहले आप ट्रेनिंग अटेंड कर लीजिए। आपको मोस्टली सवालों के जवाब आपकी ट्रेनिंग में शायद मिल जाए, नहीं तो मैं आपको आंसर करूंगी। ठीक है? वेरी गुड। 6 तरह की, 4 तरह की, 5 तरह की। अच्छा नाम बताओ चलो। स्किन टाइप जिसने 6, 5, 4 जिसने भी लिखा है, नाम बताओ। ऑयली, ड्राई, कॉम्बिनेशन। और 6 वाले जरा नाम बताओ, 6 स्किन टाइप के नाम बताओ। ऑयली, ड्राई, कॉम्बिनेशन, नॉर्मल, सेंसिटिव। ओके, ओके। मिक्स आंसर है। ठीक है, बहुत मिक्स आंसर है। एजिंग प्रॉब्लम है, स्किन टाइप नहीं है दोस्त। एजिंग प्रॉब्लम है। चलो ठीक है, ओके, डन डन। रुको 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 रुको, स्क्रीन पे देखो जरा, आ जाओ स्क्रीन पे।
कॉमन स्किन प्रॉब्लम्स, स्किन टाइप्स कौन सी है? 4 तरीके की स्किन होती है। पहली होती है नॉर्मल स्किन। नॉर्मल स्किन जैसे छोटे बच्चे 5 साल 6 साल से 12 साल तक के जो बच्चे होते हैं, उनकी स्किन का भी देखना। आपकी स्किन और उनकी स्किन में बहुत फर्क होता है। उनकी स्किन हेल्दी होती है, रिंकल फ्री, पिंपल फ्री, पिगमेंटेशन फ्री। ठीक है, ऐसी ऐसी स्किन होती है उनकी, जिसमें ना स्किन में बिल्कुल बैलेंस होती है, ना ड्राई होगी ना ऑयली होगी। ठीक है, पोर्स भी बहुत महीन होते हैं, मिनिमम पोर्स होते हैं, बड़े बड़े पोर्स नहीं होते। अभी स्क्रीन पे पिक्चर के थ्रू पोर्स भी समझाऊंगी। फिर होती है ड्राई स्किन, रफनेस होती है, ड्राइनेस, फटी फटी होती है। फेस वॉश करने के 20-20 मिनट बाद तक स्किन का मॉइस्चर रिटेन नहीं होता है, ऑयल नहीं आता है, पोर्स विजिबल नहीं होते हैं, और ऐसी स्किन सर्दियों में बहुत खराब हो जाती है। फिर होती है ऑयली स्किन, अलग पता चलती है चिपचिपी। अब ऑयली स्किन में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। जिनकी नाक पे ऑयल आ रहा है वो कहते हैं मेरी स्किन ऑयली है, जिनके पूरे फेस पे ऑयल आ रहा है उनको भी लगता है मेरी स्किन ऑयली है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता, ध्यान रखिएगा। जस्ट अ मोमेंट, 1 मिनट। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि जिनकी स्किन ऑयली है, जिनकी स्किन पे नोज पे भी ऑयल आ रहा है उनकी भी ऑयली हो, जिनकी स्किन पे यू नो पूरे फेस पे ऑयल आ रहा है उनकी स्किन भी ऑयली, नहीं, ऐसा नहीं होता। कॉम्बिनेशन स्किन, मेरी स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन मतलब मेरी वीडियो की तरफ देखो। कॉम्बिनेशन मतलब कौन सी होती है? हमारी पूरा फेस 2 पार्ट्स में डिवाइड है, टी जोन, सी जोन। टी जोन, सी जोन। ये टी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, सी जोन है। तो अगर आपकी स्किन गर्मियों में चिपचिपी होती है, तो आपको तो सर्दियों में कॉम्बिनेशन पे नोज पे ही ऑयल आएगा। ध्यान से सुनना, कॉम्बिनेशन स्किन, ये कॉम्बिनेशन ही आपको बताएगा कि किसी की स्किन टाइप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। कॉम्बिनेशन स्किन में आपको इस एरिया पे ऑयल आता है, इस पे नहीं आता है। ध्यान से सुनना, पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो, अगर आपकी स्किन गर्मियों में ऑयली चिपचिपी होती है, तो सर्दियों में आपकी स्किन कॉम्बिनेशन में चली जाएगी। और अगर आपकी स्किन सर्दियों में बहुत ड्राई फटी फटी रहती है, तो आपकी स्किन गर्मियों में कॉम्बिनेशन आ जाएगी। मतलब ड्राई स्किन वालों को गर्मियों में नोज पे ऑयल आएगा, सिर्फ नोज और टी फोरहेड पे, और जो ऑयली स्किन वाले हैं उनको सर्दियों में नोज वगैरह पे ऑयल आएगा, बाकी चेहरा नॉर्मल रहेगा, बैलेंस रहेगा। ठीक है, तो आप कभी भी किसी से पूछें, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, वो नहीं बता पा रहे हैं, तो आप उनसे जरूर पूछना सर्दियों में स्किन कैसी होती है और गर्मियों में कैसी होती है। अगर कोई कहता है आपकी स्किन की मैम मेरी तो स्किन भैया ऑयली है, तो उनसे पूछो पूरे चेहरे पे ऑयल आता है या सिर्फ नाक पे और माथे पे ऑयल आता है। ये आपको मदद करेंगे ये सवाल किसी की स्किन को राइटली पहचानने में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये छोटे छोटे सवाल हैं जो आपको मदद करेंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई और स्किन टाइप नहीं होती। सेंसिटिव स्किन टाइप नहीं है, सेंसिटिविटी एक प्रॉब्लम है स्किन की, वो चारों में से किसी भी स्किन में हो सकती है। और सेंसिटिविटी मेजरली ड्राइनेस, स्किन के डिहाइड्रेशन यानी कि रूखापन, स्किन का मॉइस्चर खत्म हो चुका है, खराब हो चुका है, उसकी वजह से सेंसिटिविटी होती है। क्योंकि मॉइस्चर गर्मियों में अभी लोग धूप में जाते हैं, स्किन रेड पड़ जाती है, क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया में 2 रीजन होते हैं। ऑयली स्किन क्यों रेड पड़ती है, ध्यान से सुनो। क्योंकि स्किन में ऑयल बनता है और ऑयल के अंदर हीट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की बहुत बड़ी क्षमता होती है, इसलिए वो रेड पड़ जाती है।
और ड्राई स्किन इसलिए रेड पड़ती है क्योंकि वो ड्राई होती है। ड्राई होने की वजह से, क्योंकि आप सोचिए ना, हीट पड़ रही है स्किन में, ऑलरेडी ड्राई है, बचा हुआ मॉइस्चर भी सूख गया, उड़ गया, इवापोरेट हो गया, तो स्किन फटेगी क्योंकि उसमें मॉइस्चर नहीं है, खिंचेगी। खिंचेगी तो नीचे की जो सेंसिटिव स्किन है वो लेयर ऊपर आएगी, इसलिए आपकी स्किन सेंसिटिव होती है। इतना समझ में आया? आई आई होप हम बहुत तेज नहीं भाग रहे हो। प्लीज मुझे सोनलाल सर, जो आप बता रहे हो ना 4 टाइप्स, वो आप लेयर बता रहे हो, ठीक है? वो आपने लेयर्स बताई हैं, है ना? ओके, ठीक है, गॉट इट, थैंक यू जी। चलिए, लेकिन आपने सही बताया है थोड़ा सा। अब कॉमन स्किन प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? इसकी पिक्चर खींच लो, पहले इसकी खींचो, इस स्लाइड की पिक्चर खींच लो, ठीक है? अब मैं नेक्स्ट स्लाइड बढ़ा रही हूँ, उसकी पिक्चर खींच लो, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। एक्ने, पिंपल मतलब मुहासे, ब्लैक हेड व्हाइट हेड मतलब डेड लेयर। जब नए सेल्स आपकी स्किन में नीचे से बनते हैं तो वो पुराने वाले को धक्का मारते हैं, पुश करते हैं। पुराने सेल्स आपकी सरफेस लेयर में आते हैं और जैसे ही एटमॉस्फेयर के साथ उसका इंटरेक्शन होता है तो वो धीमे धीमे डेड पड़ने शुरू हो जाते हैं, धूल मिट्टी गंदगी धूप की वजह से। उसे बोलते हैं हम व्हाइट हेड ब्लैक हेड्स। व्हाइट हेड जब और ज्यादा देर तक स्किन में रहता है तो वो ब्लैक हेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ब्लैक हेड व्हाइट हेड बनने बंद नहीं हो सकते, नहीं तो स्किन मर जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है? लेकिन हाँ, वो कम हो सकते हैं, आपकी स्किन का रेन्यूअल प्रोसेस बढ़ सकता है, कैसे वो मैं बताऊंगी। ड्राइनेस, रूखापन, फ्लेकी स्किन, परत निकलना, पपड़ी निकलना, चिपचिपापन, ऑयली स्किन मतलब चिपचिपापन, इनलार्ज पोर्स मतलब बड़े बड़े रोम छिद्र गड्ढे गड्ढे से दिखना, ऐसे बड़े बड़े छेद छेद से दिखेंगे आपको स्किन में, अभी मैं पिक्चर में दिखाऊंगी। पिगमेंटेशन, झाइयां, काले धब्बे हो जाना, चाहे कभी कभी पिंपल छोड़ जाते हैं और कभी कभी एज की वजह से, किसी और रीजन की वजह से हो जाते हैं। अनइवन स्किन टोन, असमान त्वचा, जिसे आप टैनिंग कहते हैं। जो लोग बाइक चलाते हैं, कभी उनका हाथ देखिए, इस हाथ, इस एरिया का कलर अलग होता है, इसका अलग होता है क्योंकि ये कवर होता है, उसे बोलते हैं असमान त्वचा। डलनेस, चेहरे की चमक फीकी पड़ जाती है। सेंसिटिविटी, मैंने रेडनेस बता दी। प्री मेच्योर एजिंग, उम्र से पहले बुढ़ापा दिखना, झुर्रियों की फॉर्म में सिंग पतली सी लाइन दिखेगी, आंखों के नीचे रिंकल्स दिखेंगे, लाफ लाइंस दिखेंगी, एक्सप्रेशन लाइंस दिखेंगी। कुछ लोगों की स्किन इतनी बारीक होती है, इतनी थिन होती है कि आप हल्का सा स्माइल करें या ऐसा गुस्सा करेंगे तो यहाँ लाइंस पड़ जाती हैं। एक्सप्रेशन बनाने छोड़ दें, नहीं, उसके लिए क्या करेंगे? स्किन केयर करें। ये स्लाइड की पिक्चर खींचो क्योंकि लोगों को ये नहीं पता कि स्किन प्रॉब्लम और स्किन डिजीज में बहुत फर्क होता है। स्किन प्रॉब्लम एंड स्किन डिजीज में बहुत फर्क होता है। अभी दिखाती हूँ क्या होता है, 1 मिनट। स्किन प्रॉब्लम और स्किन डिजीज में बहुत फर्क होता है। ये जो पिछली स्लाइड थी, ये यहाँ पे स्किन प्रॉब्लम्स की स्लाइड थी, एक्ने, पिंपल, डार्क स्पॉट्स। एक है स्किन डिजीज, दिखाती हूँ कैसी होती है, ये देखो आपकी स्किन की डिजीज। प्रोडक्ट को हम स्किन प्रॉब्लम्स में दे सकते हैं, लेकिन जब बात आ जाए व्हाइट स्पॉट, जिसने पूछा था उनका आंसर आपको यही मिल जाएगा, सफेद चकत्ते पड़ जाना, इस तरीके के एक्ने, पिंपल निकलना, सिरोसिस, एक्जिमा, स्किन कैंसर, इसको सिर्फ मेजरली डॉक्टर ट्रीट करते हैं। इनिशियल स्टेज में शायद ये ट्रीटेबल हो, लेकिन अगर ये बढ़ गया है तो ये ट्रीट नहीं हो सकता, या मैं ये कह सकती हूँ कि इसे डॉक्टर ट्रीट करते हैं। तो आपके पास अगर स्किन
डिजीज का इश्यू आता है तो आप अपने पहले हेल्थ ट्रेनर से बात करें कि कोई सप्लीमेंट दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता, और उस केस में आप बेसिक स्किन केयर जरूर स्टार्ट करें। लेकिन आप बिल्कुल ये नहीं बोलेंगे मैडम ये व्हाइट पैचेस है ये खत्म हो जाएंगे, नहीं। ठीक है। अब मैं दिखाती हूँ स्किन प्रॉब्लम्स, एक्ने पिंपल इसको बोलते हैं। ये रिंकल है, ये है आपके पोर इनलार्ज, ये इतने बड़े बड़े पोर स्किन में दिखते हैं। आप देखो ये जहां पे मेरा कर्सर घूम रहा है, गोल 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 गोल, ये पोर इनलार्जमेंट कहते हैं। ये पिगमेंटेशन झाइयां, मेलास्मा ट्रीटेबल बहुत मुश्किल से होता है। अगर पैचेस इससे ज्यादा डार्क है या मैं कहूँ स्किन पूरी बर्न हुई पड़ी है, उस केस में आप प्रोडक्ट के लिए हार्ड कोड क्लेम मत देना, क्योंकि हर प्रोडक्ट की, हर इंग्रेडिएंट की अपनी कैपेसिटी है और हर व्यक्ति का रिकवरी रेट अलग अलग होता है। जब डॉक्टर्स आपको इतनी महंगी सर्जरी के बाद भी 100% रिजल्ट की श्योरिटी नहीं देते, तो हम ये जो गारंटी वर्ड है इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बात कर सकते हैं, वो जब मैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग करूंगी तब आपको बताऊंगी कि प्रोडक्ट के बारे में क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, ये सब कैसे है ना। ब्लैक हेड, एज स्पॉट्स, ड्राई स्किन, ठीक है, ये मैंने बता दिया। इसके अलावा ये सर कैसे स्किन को आइडेंटिफाई करें, किसी कस्टमर की स्किन कैसे पता चलेगी कैसी है। उनसे पूछो चेहरा धोने के 5 से 7 मिनट या 15 मिनट तक कैसा फील होता है। अगर स्किन में विद इन 5 टू 7 मिनट्स, 5 से 7 मिनट के बीच में ऑयल आ जाता है सिर्फ नाक पे, तो स्किन कॉम्बिनेशन है। पूरे चेहरे पे आता है तो स्किन हो सकता है ऑयली हो, और अगर नहीं आता है, स्किन ड्राई रहती है, 15 मिनट हो गए स्किन मॉइस्चर रिटेन ही नहीं कर पा रही है, यानी कि स्किन ड्राई है, और इनमें से कुछ नहीं होता है तो स्किन नॉर्मल है। उनसे पूछो आपको एक्ने पिंपल कितना जल्दी जल्दी निकलते हैं। क्या आपको एक्ने पिंपल मुहासे देर से निकलते हैं, कभी कभी निकलते हैं, कुछ खाने से निकलते हैं, या फीमेल्स हैं तो उनसे पूछो पीरियड्स की वजह से निकलते हैं, या रे या गर्मियां आते ही या निकल जाते हैं। जैसे कुछ लड़कियां बोलती हैं मैम गर्मियां आ गई हैं अब तो निकल जाएंगे। प्लस उनसे पूछो प्रोडक्ट लगाने के बाद स्किन कैसे रिएक्ट करती है। ठीक है, कैसे रिएक्ट करती है। ठीक है, ड्राई फील होता है, रेडनेस आ जाती है, या चिपचिपापन आता है। ठीक है। इसके अलावा एक अपने यूजर का आप टिश्यू पेपर टेस्ट करा सकते हैं। ये है टिश्यू, अभी मैं एक लाइव करके दिखा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। पहले इसकी पिक्चर खींच लो, पूरी की पूरी पिक्चर खींच लो इसकी। इसे आप कैसे करवा सकते हैं, इसे आप उनको बोलो जिनके साथ आप बैठे हो, काउंसलिंग कर रहे हो, उनको बोलो फेस वॉश करके आओ आप अपना। ठीक है, फेस वॉश करने के घड़ी से 15 मिनट बाद, ध्यान रखना तुरंत मत करवाना, 15 से 20 मिनट बाद एक टिश्यू पेपर लो और उसको इस तरीके से डैप करो, इस तरीके से प्रेस करो स्किन पे, कुछ इस तरीके से, थोड़ा नोज पे। ठीक है, और उसके बाद आप टिश्यू पेपर देखो। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरा टिश्यू पेपर। ऑयल एक ऐसा कंपोनेंट है जो आपके मेकअप को डिस्ट्रैक्ट करता है, डिस्टर्ब करता है। अब अगर मैं स्पॉटलाइट लेकर आ रही हूं अपने ऊपर, मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट, हाँ, ओके। मेरा 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 टिश्यू देखो, आपको मेरे नोज एरिया पे, ये वाले एरिया पे आपको थोड़ा मेकअप दिखेगा। दिख रहा है ये वाला मेकअप, दिख रहा है? हाँ या ना चैट बॉक्स में बताओ दोस्त, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ओके, मैं थोड़ा और क्लोज व्यू, किसी को दिख रहा है किसी को नहीं दिख रहा है? थोड़ा सा और दिखाती हूँ, फाउंडेशन दिखेगा, फाउंडेशन के धब्बे दिखेंगे आपको, ये देखो,
थोड़ा-सा, बहुत माइल्ड सा। मैंने दोबारा टिश्यू पेपर टेस्ट किया, रुको 1 सेकंड। ठीक है, हल्का-हल्का प्रेस किया, नोज़ पे, गालों पे, ठीक है, अच्छे से। अब आप देखो, मेरे नोज़ के आसपास का मेकअप मेरे टिश्यू पे बहुत माइनर सा ट्रांसफर हुआ है, बहुत-बहुत माइनर सा। ठीक है, ये देखो, अब दिख रहा होगा। दिखा? पूजा जी नहीं दिख रहा? दिखा, 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 कुछ लोगों को दिखा। यानी कि मेरी स्किन गर्मियों में कॉम्बिनेशन है और आपको मेरी स्किन पे कोई किसी तरीके के एक्ने की हिस्ट्री नहीं दिख रही है। एक्ने पिंपल नहीं दिखेंगे, ना उसके धब्बे हैं, ना गड्ढे हैं। दैट मीन्स मेरी स्किन ड्राई की तरफ है। सर्दियों में ड्राई, गर्मियों में कॉम्बिनेशन। ठीक है? सर्दियों में ड्राई, गर्मियों में कॉम्बिनेशन। स्वेट का मतलब, पसीने आने का मतलब ये नहीं है कि आपकी स्किन ऑयली है। सर्द पसीने हर स्किन टाइप में आते हैं, क्योंकि पसीनों का कनेक्शन हीट से होता है। आप सर्दी में, भरी सर्दी में ड्राई स्किन वाले को बोलो तेज-तेज चल 2 मिनट के लिए, पसीने आने शुरू हो जाएँगे। क्योंकि अगर ऑयली स्किन में पसीने आते, तो सर्दियों में भी आते। गर्मियों में तो हर किसी को पसीना आता है, क्योंकि बॉडी हीट जनरेट करती है, एटमॉस्फेयर में ह्यूमिड होता है, आपके वातावरण में ह्यूमिडिटी होती है, उमस होती है, ठीक है? यस, है ना? आप बिल्कुल सही बोला, है ना? तो इसीलिए स्वेट आता है, ठीक है? चलो आगे चलते हैं, जल्दी-जल्दी थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है? नाउ इम्पोर्टेंस, डेली स्किन केयर क्यों इम्पोर्टेंट है? तो इसका जवाब एक सरल भाषा में दे दूं, जितना इम्पोर्टेंट डेली नहाना है, डेली दांत साफ करना है, उतना इम्पोर्टेंट डेली स्किन केयर करना है। एक दिन नहीं नहाते तो क्या होता है? क्या बॉडी टूट के बिखर जाएगी? पुर्जे-पुर्जे निकल जाएंगे? नहीं, पर हाइजीन खराब होगी और गंदगी फैलेगी। एक छोटा सा एग्जांपल से सुनो, सोच के देखिए, आपके घर के बाहर 4 दिन लगातार कोई कूड़ा फेंक के चला जाए और आपको पता ना हो कौन फेंक रहा है, गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? और सबसे पहला शक जाएगा उस पड़ोसन पे जिससे आपकी बनती नहीं है ना पुष्पा जी? देखो स्माइल कर रही हैं। ये लोग जब स्माइल करते हैं मुझे अच्छा लगता है, हाँ। सबसे पहला शक जाएगा और बच्चों को लगा देते हैं ड्यूटी पे। ज़रा इस बार देखिए कौन कूड़ा फेंक के जाता है। क्या उसने आपके घर में कूड़ा फेंका? आंसर है नहीं। लेकिन आपके घर के बाहर जो एमसीडी की रोड है, कूड़ा उसने उस पे फेंका था। लेकिन वो आपके घर के सामने था, जिससे रेगुलर बेसिस पे ऐसा करने से गंदगी फैलेगी, वो गंदगी आपके घर के अंदर जाएगी और आपके घर के बाहर से जो गुजरेगा, वो ऐसे मुँह बनाएगा, कहाँ रहते हैं ये लोग? शो खराब होगी, जज करेंगे लोग। ऐसा ही होता है हमारी बॉडी में भी, स्किन में भी। स्किन आपकी बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम से कनेक्टेड होती है और उसको प्रभावित करती है। इसीलिए और बहुत सारा पोल्यूशन आपकी स्किन के ज़रिए आपकी बॉडी में जाता है। इसलिए स्किन केयर डेली बेसिस पे करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना? समझ आ रहा है? आई होप आपको जो एग्ज़ाम्पल्स मैं दे रही हूँ वो थोड़ा कनेक्ट करने में मदद करेंगे, ठीक है? तो आप समझते हैं स्किन केयर के क्या बेनिफिट्स हैं? स्किन क्लीन रहती है, रिफ्रेश रहती है, स्किन प्रॉब्लम से बचाव होता है, स्किन हाइड्रेट रहती है। याद रखिएगा, स्किन की ग्लो होने का एक ही मूल मंत्र है, स्किन क्लीन हो, स्किन ब्रीथ करे यानी कि अच्छे से सांस ले। वो सासू माँ वाली सांस नहीं, नॉर्मल वाली सांस, ब्रीथ, ऐसे ब्रीथ करे स्किन और हाइड्रेट होनी चाहिए। कोई एक प्रोडक्ट ऐसा कभी नहीं हो सकता जो स्किन को ग्लो करा दे लंबे समय तक।
हाँ, हाइलाइटर्स, मेकअप हमें हेल्प करते हैं ग्लो को बढ़ाने में, राइट? लेकिन स्किन का ग्लो स्किन के अंदर ही है। स्किन ब्रीथ करेगी, हाइड्रेट रहेगी, उसको उसका एक्सटर्नल इंटरनल हाइजीन न्यूट्रिशन मिलेगा, स्किन लंबे समय तक आपकी अच्छी रहेगी। स्किन अच्छा स्किन केयर, डेली स्किन केयर आपको एनवायरमेंटल डैमेज, जो एनवायरनमेंट की वजह से डेली में डैमेज होते हैं, उससे प्रोटेक्ट करता है। स्किन की हेल्थ और टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, पीएच मेंटेन करता है, एंटी एजिंग बेनिफिट्स देता है और आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहाँ चली जाती है ये? एक मिनट, हाँ। ठीक है, सो ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए डेली स्किन केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब डेली स्किन केयर में क्या क्या आता है, ध्यान से देखिए। इसकी पिक्चर खींच लो, इसकी पिक्चर खींच लो। डे केयर और नाइट केयर। जैसे आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है दिन में कम से कम 2 से 3 मील की, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, फिर लंच, फिर डिनर। ये लेकिन ये कंपल्शन नहीं होता कि सुबह अगर मैंने आलू की सब्जी खाई है तो मैं रात को पनीर ही खाऊंगी। नो, फूड चाहिए अपने को। और आजकल महिलाएं वर्किंग है, मल्टीटास्किंग है, तो हम क्या करते हैं, दाल और सब्जी दोपहर में बना दी, शाम में उसके साथ रोटी या चावल बना दिए। लेकिन फूड खाना जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता मैं मील स्किप कर दूं अपना रात का मील। रात का मील आप किसी फॉर्म में ले सकते हैं, शेक पी लिया, कुछ और खा लिया, पर खाना ही नहीं, खाओ कुछ खाओ ही नहीं, ये पॉसिबल नहीं है और करना भी नहीं चाहिए, राइट? तो डे और नाइट केयर का मतलब ये नहीं होता कि डे में मुझे डे क्रीम ही लगानी है और नाइट में नाइट क्रीम ही लगानी है, नहीं। आप जो फेस वॉश डे में लगा रहे हैं उसी से रात को मुंह धो के सोएं। जो टोनर आप डे में लगा रहे हैं उसे नाइट में भी लगाएं। जो सीरम आप डे में लगा रहे हैं उसे नाइट में जरूर लगाएं। जो मॉइस्चराइजर आप डे में लगा रहे हैं उसे नाइट में भी जरूर लगाएं। बट सनस्क्रीन डे में लगता है और अगर आप अंडर आई एरिया के लिए कोई क्रीम प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो वो नाइट में लगता है, बस इतना फर्क है। और जिस सीक्वेंस में मैंने ये प्रोडक्ट लिखे हैं, ये लिखा है क्लेंजर फिर टोनर, इसी सीक्वेंस में आप प्रोडक्ट लगाते हैं। चाहे इस क्लेंजर में आप चारकोल फिट कर दो, विटामिन सी फिट कर दो, स्निस हर्बल फिट कर दो, कुछ भी फिट कर दो। फेस वॉश जो भी यूज करोगे, पहला स्टेप फेस वॉश क्लेंजिंग ही रहेगी, दूसरा स्टेप टोनर ही रहेगा, तीसरा स्टेप आपका सीरम ही रहेगा। अगर आप डे टाइम में सीरम को स्किप कर रहे हैं, सीरम नहीं लगा रहे हैं, तब आप मॉइस्चराइजर लगाएंगे। लेकिन नाइट में सीरम लगाना बहुत जरूरी है आपके लिए, देन मॉइस्चराइजर लगाना है आपने, ठीक है? और सुबह में सनस्क्रीन जरूर लगाना है। सर्दी में हो तो भी लगाना है, गर्मी में हो तो भी लगाना है, घर से बाहर जाते हो तो भी लगाना है, बारिश हो रही है तो भी लगाना है, ठीक है? 365 दिन मॉर्निंग में सनस्क्रीन आप जरूर लगाएंगे। और स्पेशली जो महिलाएं किचन में 2-2 3-3 घंटा मॉर्निंग में रहती हैं, ब्रश किया, मुंह धोया, बालों का जूड़ा बांधा, सीधा किचन में, होता यही है, यही रूटीन होता है जनरली। हद मार के नहा लेंगी, जिनके फैमिली में अलाउड नहीं होता, जिनकी फैमिली में रिचुअल्स होते हैं, नहीं भैया नहा के किचन में जाना है, कुछ फैमिलीज में होता है, अपने अपने रिचुअल्स होते हैं, है ना? सनस्क्रीन लगाए बिना मत जाना बहनों, क्योंकि किचन में 60% स्किन डैमेज होती है। और जो फीमेल्स कहती हैं मैं तो कहीं नहीं जाती हूँ, मैं तो घर में रहती हूँ, उन महिलाओं की स्किन सबसे ज्यादा डैमेज होती है। ये रियलिटी बता रही हूँ मैं, ऐसे नहीं बोल रही हूँ, मतलब हवा में बातें नहीं कर रही हूँ, ये फैक्ट है, ये वास्तविकता है कि 60% स्किन आपकी घर में ही डैमेज होती है, 60 to 70%। क्योंकि घर में जितनी डस्ट होती है वो डेड लेयर क्रिएट करती है।
तो इसलिए मॉर्निंग में आई अंडरस्टैंड, मैं बिल्कुल समझती हूँ, मॉर्निंग में हस्बैंड का काम भी है, बच्चों को भी देखना है, उनको स्कूल भेजना है। अगर आप नहा के जाएँ या बिना नहाए जाएँ, मुँह धो के कम से कम एसपीएफ लगा के जाएँ और किचन में जाने में 10 से 15 मिनट पहले लगा के। उससे होगा क्या? उससे झाइयाँ एकदम इनविजिबल नहीं होंगी कि अदृश्य हो जाएँ, नहीं। उससे आपकी स्किन प्रोटेक्ट होगी। कि वो जो हीट, वो जो छौंक लगा रही हो, तवे पे आप खाना बना रही हो, उसकी जो हीट आपकी स्किन को डैमेज करती है, वो नहीं करेगी। और सेम सिनेरियो मेल्स के लिए भी है। जो मेल्स अलग रहते हैं या जिनको कुकिंग पसंद है, अगर वो कुकिंग करते हैं, किचन में टाइम स्पेंड होता है उनका, आप भी यही करें। और एक और चीज़ एसपीएफ, कोई भी स्किन केयर घर से बाहर निकलने से भैया, जब स्पेशली जो जितने भी पुरुष हैं, 10 बजे निकलना होता है, 9:55 पे प्रोडक्ट लग रहा होता है। उससे हार्म क्या होता है? प्रोडक्ट लगाया, तुरंत बाहर निकल गए। चलते गए, बाइक चलाई, गर्मी पड़ रही है, धूप पड़ रही है, स्वेट आया, पूरा प्रोडक्ट निकल गया। फिर हमने क्या बोला, "सुगंधी मैम, प्रोडक्ट लगाया था, रिजल्ट तो आया ही नहीं।" या जिनसे भी आपने प्रोडक्ट लिया है। ये कॉमन है दोस्त, ये कॉमन है। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? थैंक यू मैम, बिल्कुल सही बोल रही हैं। थोड़ी देर के लिए चैट बॉक्स को मैं म्यूट कर देती हूँ, ठीक है? ओके, तो आगे बढ़ के मैं आपको कुछ और चीज़ें बता रही हूँ, थोड़ा-सा ध्यान से सुनिए। ये हो गया आपका डेली स्किन केयर, ऐसे ही एक और स्किन केयर होता है आपका जिसे हम बोलते हैं वीकली स्किन केयर। वीकली स्किन केयर का मतलब जैसे रोज घर का खाना खाते हो 2 टाइम 3 टाइम, लेकिन कभी-कभी हम क्या करते हैं, चटर-पटर खा लेते हैं। गोलगप्पे, घर या बाहर खाने का प्लान कर लिया कि आज घर में खाना नहीं बनाना, आज कुछ डिफरेंट खाने का मन है। बाहर खाने से होता क्या है एक्चुअली, आपके टेस्ट बड्स अपलिफ्ट होते हैं जो ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं। तो जैसे ही आप कुछ अपने मन का चटर-पटर टाइप्स या मीठा, नमकीन जो भी खाते हो बाहर का, उससे आपका ब्रेन रिफ्रेश होता है, ठीक है? आपका ब्रेन रिफ्रेश होता है। कुछ इसी तरीके से अपने को एक्सफोलिएशन करना होता है हफ्ते में 1 बार। एक्सफोलिएशन से करना है डेड सेल्स, जो डेली बेसिस में नए सेल्स बनते हैं, वो पुराने को पुश करके सरफेस लेयर में भेजते हैं और वो डेड हो जाते हैं। कुछ अपने आप शेड ऑफ हो जाते हैं, कुछ को आपको शेड ऑफ करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। एक्सफोलिएशन 2 तरीके के होते हैं। पहला फिजिकल यानी कि स्क्रब्स के थ्रू, दूसरा होता है इंग्रेडिएंट्स के थ्रू। केमिकल एक्सफोलिएशन का मतलब है ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो मेरे को बिना घिसे और बिना मेहनत के, बिना एफर्ट्स के, एफर्टलेस एक्सफोलिएशन। इसका एक छोटा एग्जांपल देती हूँ, ध्यान से सुनना इसका छोटा सा एग्जांपल। किसके घर में वॉशिंग मशीन है? सिर्फ हैंड रेज़ कर दो। चलो रुको, मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ। किसके घर में वॉशिंग मशीन है? चैट बॉक्स में लिख के बताओ। चैट बॉक्स में लिख के बताओ। वॉशिंग मशीन क्या काम करती है? वॉशिंग मशीन क्या काम करती है? जल्दी से बताओ। बहुत लोग सोच रहे होंगे कितना सिली सा सवाल मैडम पूछ रही हैं। कपड़े धोती है। ओके। कब कपड़े धोती है वो? सोच के जवाब देना दोस्त। कपड़े धोती है, कपड़े वॉश करती है। ओके, ओके, वेरी गुड। किसी ने बोला कपड़े साफ करती है, डस्ट रिमूव करती है। अगर डस्ट आपका का मशीन रिमूव करती है, तो डिटर्जेंट क्यों डालते हो? बोलो, बोलो। पहेली है, पूछो तो जाने। अगर मशीन ही कपड़े वॉश कर देती है, तो डिटर्जेंट क्यों डालते हो दोस्त? एक्चुअली वॉशिंग मशीन आपके काम को एफर्टलेस बनाती है ना? पहले क्या ज़माने में होता था, कपड़े भिगो के रखो, फिर उसपे ब्रश लगाओ, फिर थपकी लगाओ, 1 डेढ़ घंटा निकल जाता था। अब कपड़े धोते पता तक नहीं चलता। वॉशिंग मशीन में पाउडर डाला,
कपड़े डाले, बंद किया, टाइमर लगाया, वो कपड़े पहले पानी लेती है, जो फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन होती है, पानी लेगी, अपने आप कपड़े वॉश करेगी, फिर ड्रायर भी कर देगी। तब तक महिलाएँ अपने घर के काम निपटा लेंगी, अपनी मीटिंग निपटा लेंगी। जब वो आती हैं, तो वॉशिंग मशीन में बता देती है, बीप करके कपड़े धुल गए हैं, ड्रायर भी हो गए हैं, सूख जाओ, सुखा दो। यही डिफरेंस होता है स्क्रबिंग में और केमिकल एक्सफोलिएशन यानी कि इंग्रेडिएंट बेस्ड एक्सफोलिएशन। एएचए, पीएचए, सैलिसाइलिक एसिड ये वो कंपोनेंट्स, वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो विदाउट एफर्ट आपकी स्किन से डेड लेयर रिमूव करते हैं। ये और देखो ये वो बेचारा कब इंग्रेडिएंट्स हमारे लेने आया था, ये शीट देखो। मास्क में अवेलेबल हैं। अगर शहर पिंपल से वाली ट्यूशन स्किन टीचर है, में तो हम मेरे को उसमें मुझे नहीं पता यहाँ पे पिंपल कितने वाली लोग बनिया स्किन है। में आप स्क्रबिंग नहीं दे सकते। स्किन और ज़्यादा पिंपल हो जाएँगे, उसमें आप दोगे सैलिसाइलिक एसिड का शीट मास्क। अगर स्किन बहुत रफ है, ड्राई है, सेंसिटिव है, पतली है, थिनिंग है, स्क्रब सूट नहीं करता, एएचए, बीएचए बेस्ड शीट मास्क दे दो। ठीक है? राइट? कुछ रीजंस है, कुछ है। अब जैसे कोलाजन शीट मास्क आता है, डी10 आता है, कोजिक एसिड आता है। उस केस में अगर स्किन में पिंपल वगैरह नहीं है, तो उस केस में आप बोलो उनको हल्का सा स्क्रब करो, शीट मास्क लगाओ। एक्ने पिंपल के केस में सैलिसाइलिक एसिड शीट मास्क। और अगर स्किन ड्राई है, सेंसिटिव हो रखी है, जल्दी रेड पड़ जाती है, ठीक है, लाली पड़ जाती है, रिएक्ट करता है, कुछ लोग बोलते हैं मैडम मुझे स्क्रब सूट नहीं करता, मैं हल्का सा रगड़ती हूँ या रगड़ता हूँ स्किन सेंसिटिव हो जाती है, एएचए बीएचए शीट मास्क दे दो। एक्सफोलिएट भी करेगा, शीट मास्क का मास्क, सीरम भी है, हाइड्रेट भी करेगा। एक शीट मास्क पूरा फेशियल कर सकता है आपका। ठीक है? ओके, सो ये आई होप डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड। 1 मिनट यार, 1 सेकंड, आई डोंट नो ये हैंग क्यों हो रहा है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं आपको एक और वो दिखा रही हूँ, स्लाइड दिखाऊंगी। प्लीज उसको 1 सेकेंड, प्लीज उसको आप पिक्चर खींच लें, इसकी पिक्चर खींच लें। अब इसमें मैं आपको थोड़ा आइडिया दूंगी स्किन का कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है। आपके सामने प्रॉब्लम और स्किन टाइप के हिसाब से मैंने प्रोडक्ट्स दिखा दिए हैं। समझ में आया? पहला, आप किसी की स्किन ड्राई है, ध्यान से सुनना, और उसको झाइयां हो रखी हैं और वो 18 साल से ऊपर हैं, तो आप ड्राई स्किन और झाइयां, उस केस में आप ड्राई स्किन का फेस वॉश उठाओगे यहां से डे और नाइट के लिए, विटामिन सी का टोनर उठाओगे डे और नाइट के लिए। अब क्योंकि हमने बोला झाइयां है, पिगमेंटेशन है, और यहाँ पे मैंने मेंशन किया है किसी भी स्किन टाइप को आप नियासिनामाइड सीरम दे सकते हैं अगर पिगमेंटेशन हो रखी है तो ये सीरम उठाएंगे आप डे और नाइट के लिए। क्योंकि ड्राई स्किन है तो मॉइस्चराइजर ड्राई स्किन का उठा लिया, और उसके बाद एसपीएफ उठा लिया। इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनता है। यही प्रॉब्लम अगर ऑयली स्किन में है, एज है सपोज 20 साल, झाइयां हो रखी हैं और स्किन ऑयली रहती है, तो क्या उठाएंगे? चारकोल का फेस वॉश, विटामिन सी का टोनर, नियासिनामाइड का सीरम,
मॉइस्चराइजर कौन सा उठाएंगे, ध्यान से देखिए, जेल बेस, ये एलोवेरा, बीटरूट या एलोवेरा, क्यूकम्बर या टर्मरिक। तो यहाँ पे इन तीनों में से कोई भी एक जेल मॉइस्चराइजर उठा लेंगे, और साथ में आप सनस्क्रीन उठा लीजिए। सनस्क्रीन आप स्टिक वाली भी उठा सकते हैं, जेल वाली भी उठा सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने बोला 20 साल की उम्र है, मैडम पिंपल हो रहे हैं और झाइयां हो रखी हैं, तो पहले उसके पिंपल पे काम करो, झाइयां अपने आप रिमूव होनी शुरू हो जाएंगी। तो पिंपल के लिए क्या उठाओगे, चारकोल फेस वॉश, टोनर मत देना पिंपल के केस में, क्योंकि स्किन में पोर ऑलरेडी डर्ट से ब्लॉक हो रखे हैं, तो उन पोर्स को क्या मिनिमाइज करोगे। तो चारकोल फेस वॉश, विटामिन सी का सीरम, क्योंकि एक्ने और उसके दाग धब्बों दोनों के लिए है, जेल वाला मॉइस्चराइजर, इसमें क्यूकम्बर या टर्मरिक वाला मॉइस्चराइजर, और साथ में जेल सनस्क्रीन आप दे सकते हैं। सनस्क्रीन को छोड़ के चारों प्रोडक्ट आप डे और नाइट में लगवाएंगे। ये तरीका होता है स्किन केयर का कॉम्बिनेशन बनाने का। कभी भी स्किन केयर का कॉम्बिनेशन इस पे बिल्कुल नहीं बनता। मैडम झाइयां है, कुछ बता दो, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी, मैं पहली बता रही हूँ, बहुत क्लियर हूं मैं इसके ऊपर। जो मैंने आपको स्किन केयर रिकमेंडेशन फॉर्म लिखवाया है, मेरी रिक्वेस्ट है उसको सीखना, उसको प्रैक्टिस करिए। अपना काम अगर आप इजी करने की, देखिए दोस्त, इजी वर्क जो होता है ना, इजी काम, वो सक्सेस नहीं देता। और याद रखिएगा, स्किन केयर और मेकअप आपको लॉयल और रिपीटेटिव बिजनेस दे सकता है। स्किन केयर हर 2 से ढाई महीने में एक व्यक्ति को रिपीटिशन में चाहिए होता है, अगर वो एक्चुअली, आजकल हर व्यक्ति स्किन के लिए कंसर्न है। यकीन नहीं आता, सोशल मीडिया उठा के देख लो, रील स्क्रॉल करते हो, हर 3 से 4 रील के बाद या तो मेकअप प्रोडक्ट का ऐड आता है या स्किन केयर प्रोडक्ट का ऐड आता है। इसका मतलब मार्केट में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, मार्केट में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, इसलिए तो ब्रांड्स लॉन्च हो रहे हैं। और आज आपको एक चीज बताती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, कि एक व्यक्ति ने अगर आपके साथ आपके ब्रांड का स्किन केयर यूज करना शुरू कर दिया, आपने राइटली रिकमेंड किया, उनको रिजल्ट आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वो व्यक्ति कम से कम भी, मिनिमम टू मिनिमम 20 साल तक आपका कस्टमर बना रहेगा। क्योंकि लोग ब्रश, टूथपेस्ट चेंज कर लेंगे, खाने का तेल चेंज कर लेंगे, पर स्किन के साथ इजी रिस्क नहीं लिया जाता कभी भी। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटेजी, यही तो स्ट्रेटेजी है दोस्त। जिनका स्किन केयर अभी चेंज करा रहे हो, पसीने छूट रहे हैं ना, लगता है ना यार ये तो चेंज ही नहीं कर रही है, यानी कि वो लॉयल कस्टमर है, अच्छी यूजर है। एक बार उसे राइट प्रोडक्ट दे दो, अपने आप आपके साथ में जुड़ी रहेंगे। कम से कम मैं कहती हूँ नेटवर्किंग ना भी करें, यूजर तो बनेंगे। यूजर, एक अच्छा यूजर ही आपको मल्टीपल रेफरेंसेस दे सकता है आपके नेटवर्क के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक पार्ट 1। बेसिक पार्ट 2 के लिए आप प्लीज दिलीप सर से बोलिएगा, अगली ट्रेनिंग में बेसिक पार्ट 2 और स्किन केयर कॉम्बोज में आपको रिकमेंड करूंगी। हाँ, जिन्होंने पूछा था मैम ड्राई स्किन की पिगमेंटेशन का कॉम्बो बता दो, ध्यान से सुनो, दोबारा से सुनो, ठीक है। मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। देखो, वाइफ की प्रोडक्ट उठाओ, समझो प्रॉब्लम, उसने बोला स्किन ड्राई है, आपके सामने पूरा चार्ट है ये, और झाइयां हो रखी है, यानी कि पिगमेंटेशन हो रखी है। तो सबसे पहले उठाओ CTM, क्लेंजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजर, उसकी स्किन के हिसाब से। ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन का फेस वॉश उठा लिया, विटामिन सी टोनर ऑल स्किन टाइप पे चलेगा, उसके लिए वो उठा लिया, और ड्राई स्किन की क्रीम उठा ली, मॉइस्चराइजर उठा लिया। ठीक है, उसके बाद उसका प्रॉब्लम क्या है, अगर वो बोलती एजिंग हो रही है, 24 कैरेट गोल्ड सीरम उठा लेते। अगर वो बोल रही है सिर्फ ड्राइनेस बहुत ज्यादा है, रेडनेस रहती है, सेंसिटिविटी रहती है, स्किन में बहुत दिक्कत होती है, तो आप स्नेल मुसिन का सीरम उठा लेते।
लेकिन वो कह रही है पिगमेंटेशन है, तो नियासिनामाइड सीरम उठाया। और एसपीएफ भी आप बाय डिफॉल्ट उठाएंगे ही उठाएंगे, जेल वाला उठा लो या स्टिक वाला उठा लो, वो आपकी मर्जी है, कोई भी चलेगा। बस दोनों की फर्क अलग है। एक तरीके से आप ये कह सकते हो पनीर है, पनीर को आपको कढ़ाई पनीर बना के खाना है कि मटर पनीर बना के खाना है, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, दैट इज। आप सोच के देखो, वो कह रही है मैडम ऑयली स्किन है, ध्यान से सुनना, एक सिनेरियो और बता रही हूँ। ऑयली स्किन है, पिंपल निकल रहे हैं मुझे, 20 साल की उम्र है या 19 साल की उम्र है, या मैं कहती हूँ 14 साल की उम्र है, पिंपल निकल रहे हैं, तो सबसे पहले सीटीएम पिक करो उसका। सबसे पहले सीटीएम। ऑयली स्किन का क्लेंजर कौन सा है? चारकोल। ठीक है। टोनर, अगर पिंपल निकल रहे हैं तो टोनर नहीं देना। मॉइस्चराइजर क्या दोगे? क्यूकम्बर वाला जेल, एलो क्यूकम्बर जेल मॉइस्चराइजर, और जेल वाला ही सनस्क्रीन उठा लो उसके लिए। अब वो कह रही है पिंपल भी निकल रहे हैं, उसके धब्बे भी पड़ रहे हैं, तो वहां से आप उठाओगे सीरम में नाइट में विटामिन सी वाला एक्ने ब्लेमिश वाला सीरम उठाओगे आप। और साथ में पिंपल बोले हैं तो सैलिसिलिक एसिड शीट मास्क। चलो मैं तुम्हें शीट मास्क दिखाई देती हूँ, 2 मिनट दो, ये लास्ट में जाके जाते जाते दिखा देती हूँ मैं आपको। अरे यार पड़ जाए, 1 मिनट रुको, हाँ दिखाती हूँ। ये देखो, ये रहे शीट मास्क, ये है ऑयली स्किन का। ये आप ड्राई स्किन में, सेंसिटिव स्किन में एएचए बीएचए दे सकते हो, सेंसिटिविटी जिसको होती है। पिगमेंटेशन हो रही है तो कोजिक एसिड दे दो। डी10 मांगते हैं जो लोग, उनको डी10 दे दो, टैनिंग रिमूविंग। पिक्चर ले लो, लेनी है तो कोई दिक्कत नहीं है। रिंकल्स के लिए कोलाजन वाला दे दो। और शीट मास्क कैसे लगाना है, इसकी पिक्चर खींच लो, सारे शीट मास्क इसी तरीके से लगेंगे। ऐसे पिक्चर खींच के और प्लीज अपने अपने ग्रुप्स में डाल देना कि ये शीट मास्क लगाने का तरीका है। चेहरा धोए अपने फेस वॉश से, हल्का सा टोनर लगाएं। टोनर को आप आंखें बंद करके दूर से स्प्रे कर सकते हो, वरना कॉटन में थोड़ा सा स्प्रे करो और डैब डैब कर लो बस चेहरे पे। और तीसरा, कॉटन भी नहीं है तो आप जेंट्स को देखा है आफ्टर शेव लोशन लगाते हुए, हल्का सा स्प्रे करो हाथ में, हथेलियों में डैब करो और स्किन में डैब 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 कर लो। दैट्स इट। ठीक है जी, समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया। प्रीवियस स्लाइड। सुशांत सर, सुशांता कुमार प्रधान जी, मुझे कौन बताएगा कि मैंने व्हाइट स्पॉट्स के लिए क्या बताया था? मुझे बताओ, मैं उसे अनम्यूट करूंगी। अभी अभी मैंने पूरी ट्रेनिंग दी है, उसके बाद भी सवाल ऐसे आ रहे झाइयों के लिए क्या यूज करें। मतलब मैं एक्चुअली सरप्राइज्ड हूं कि मैंने आपको इतने तरीके बताए हैं, उसके बाद भी आप कॉमन मिस्टेक करते हो। आई एम सॉरी, बट मैं थोड़ा-सा ना इन चीज़ों को लेके थोड़ी-सी, इत्तू-सी स्ट्रिक्ट हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप ये मिस्टेक ना फील्ड में नहीं करो। झाइयाँ हैं, पिंपल हैं, ना एज बताई, ना स्किन टाइप बताई। अब यही काम आप किसी और के साथ करोगे, किसी यूज़र से पूछोगे, आप उसने बोला झाइयाँ हैं, लो, ये ले लो। उससे क्या होगा? नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा आपका। उसको नहीं सूट किया ना, वो 4 लोगों में गा देगी, फलानी से प्रोडक्ट लिया था, उसको बताना भी नहीं आता। गॉट इट? ठीक है? सर ऐसे पॉसिबल नहीं है, एक ट्रेनिंग में सब कुछ नहीं मिल सकता, ट्राई टू अंडरस्टैंड। 1.5 घंटे की ट्रेनिंग लगी है ये, 1.5 घंटे की ट्रेनिंग में मैं सब कुछ नहीं बता सकती आपको, एक बारी में कुछ नहीं हो सकता, और स्क्रीनशॉट से किसी को कुछ समझ नहीं आता, रियलिटी बता रही हूँ। मैं पीडीएफ भी दे दूंगी तब भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उसके लिए बेसिक्स पे काम करना है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि भैया स्किन टाइप पूछनी है, एज पूछनी है, प्राइमरी प्रॉब्लम पूछनी है, प्रोडक्ट को कनेक्ट करना पड़ता है। तो वो धीमे-धीमे आपको कंटेंट दूँगी। आप टेंशन मत लो, मैं धीरे-धीरे दूँगी। लेकिन प्लीज़ आप थोड़ा-सा
अपने को स्किल्ड करो। और एक लास्ट चीज जिसे मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी, मैं यहाँ पे आपको ये एडवाइस कर रही हूँ। देखो, आपको हर मार्केट में हर तरीके का कस्टमर यूजर मिलेगा, तो कुछ प्रोफेशनल टर्म्स को पढ़ना और समझना सीखिए। जो लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, जैसे इंग्रेडिएंट के अंदर, जैसे मैंने एक्ने बोला, आपके पास प्रोडक्ट है, लेकिन अगर हमें एक्ने ही नहीं पता है कि क्या होता है, तो आप प्रोडक्ट नहीं दे पाओगे। पिगमेंटेशन और ब्लेमिशेस यानी कि झाइयां, तो ये कनेक्ट करना, इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में अंडरस्टैंडिंग क्लियर कीजिए। कि किसी ने आपको बोल दिया मैडम पिगमेंटेशन हो रही है, अब सर खुजा रहे हैं बैठ के, पिगमेंटेशन हो रही है, नहीं प्रोडक्ट तो नहीं है, पता है प्रोडक्ट है, क्योंकि उसने झाइयां नहीं बोला। तो देखो, एक कहावत है हमारे यहाँ, लकीर के फकीर मत बनो दोस्त, अपडेट और अपस्किल तो करना पड़ेगा अपने आप को। बीएमडब्ल्यू अगर चाहते हो, तो बीएमडब्ल्यू के लिए प्रिपेयर होना जरूरी है। ठीक है, मैं मेल आईडी दे रही हूं क्वेश्चंस पूछने के लिए, लेकिन बिना डिटेलिंग के अगर किसी ने ये बोला मुझे मेल पे झाइयों के लिए बता दो, तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरा शेड्यूल सीरियसली, अभी मैं अपने डिपार्टमेंट में आई एम द ओनली पर्सन, और मेरे पास काम ओवर, आप बिलीव करोगे, आपकी ट्रेनिंग से पहले मैं नीचे हमारे द्वारिका ऑफिस में वेयर हाउस में लगी हुई थी काम में। कुछ प्रोडक्ट की सेटिंग, यहाँ पे मेकअप का अंदाजा भी किसी को है नहीं, तो वो सारा मैं ही बताती हूँ उनको, कैसे प्रोडक्ट को अलाइन करना है, शेल्फ में लगाना है, शेड कैसे सिलेक्ट करने हैं। तो मल्टीपल टास्किंग अभी चल रही है। तो आप लोगों से मैं इतना सपोर्ट चाहती हूँ कि प्लीज मेरे काम को और अपने काम दोनों को आसान बनाए। काम को आसान बनाना है, इजीएस्ट वे ढूंढना है। तो लिख लो, मैं मेल आईडी दे रही हूँ अपनी, चैट बॉक्स में छोड़ रही हूँ, ठीक है। सो डॉट स्किन केयर एट द रेट ASLEPS, एक सेकेंड, CPS वेलनेस .co.in, ये है मेरी मेल आईडी। मेल का रिवर्ट इमीडिएट बेसिस पे एक्सपेक्ट मत करिएगा। आई विल ट्राई कि जितनी मेल मैं एक दिन में ले सकती हूँ, मैं धीमे धीमे आपको उसके सॉल्यूशन दूंगी। एज, स्किन टाइप, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कितने टाइम से है, उसके रिलेटेड कोई एक्ने पिंपल तो नहीं रहा, सॉरी, कोई हेल्थ इश्यूज तो नहीं है, हेरिडिटरी प्रॉब्लम तो नहीं रही। प्लीज ये थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन जरूर शेयर करना दोस्त। और स्किन टाइप प्लीज कंफर्म किया करो। मेरे पास अभी भी ट्रेनिंग्स के बाद मेरे को दिख रहा है कि वो स्किन ड्राई पड़ी है और आप ऑयली भेज देते हो। अब क्योंकि आप भेजते हो तो मुझे उस हिसाब से कॉम्बिनेशन भेजने पड़ते हैं। तो उनसे पूछो जो आपको बोल रहे हैं ऑयली प्रॉब्लम है, उनसे पूछो भाई ऑयल कितना फ्रीक्वेंट आता है, नोज पे आता है कि पूरे चेहरे पे चिपचिपापन आ जाता है 2-2 घंटे में, 1-1 घंटे में। ये सवाल करने शुरू करो। सही सवाल करोगे तो सही जवाब जरूर मिलेगा। ठीक है, राइट। अच्छा, एक चीज और, मैं देखो थोड़ी ऐसी ही हूँ, क्योंकि मेरी नाना है यूपी के और मेरे दादा हैं हरियाणा के। सोचो, ये मिक्सचर मिलता है तो बम पटाखा बन जाता है। ठीक है, तो मैं कभी भारती शर्मा बन जाती हूँ, कभी कपिल शर्मा बन जाती हूँ, कभी सुगंधी रहती हूँ, कभी मेरे अंदर मेरे नाना आ जाते हैं, तो कभी मेरे हरियाणा के दादा आ जाते हैं। बट हाँ, अगर इतना गला फाड़ फाड़ के सीखने के बाद आप फिर सिली सिली क्वेश्चन पूछोगे, क्वेश्चन देखो कोई सिली नहीं होता, लेकिन आप सोचो मैंने पूरा बताया है आपको, एक एक वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि आपको कोई डाउट ना रहे। उसके बाद भी जब आप वो चीजें दोहराते हो ना, तो यार देखो, एज ए टीचर फिर गुस्सा आता है। ठीक है, तो गुस्सा नहीं आता है, बट मुझे बुरा लगता है कि इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपने समय का 1.5 घंटा वेस्ट कर दिया, क्योंकि आपने ट्रेनिंग अटेंटिवली नहीं सुनी। तो मेरा तो ये जॉब है, एंड आई एम गेटिंग गुड पेमेंट फॉर दैट।
4 लोग होते तो भी मैं उतना सिखाती, 936 लोग हैं तो भी मैं उतना ही एफर्ट डालती। पर मैं चाहती हूँ आप जो 1 डेढ़ घंटा निकाल के बैठे हो, आपका वो बर्बाद ना हो। ठीक है? अरे मैम थैंक यू की बात नहीं है, मेरा काम है, मेरा जॉब है और आई लव माय जॉब। मैं अपने काम से बहुत प्यार करती हूँ, ठीक है? सो थैंक यू सो मच एंड आई नो मुझे पता है बहुत सारे सवाल होंगे मेल आईडी पे। मैं दोबारा से मेल आईडी भेज रही हूँ ऑफ करने से पहले। मेल आईडी दोबारा भेज रही हूँ, चैट वैसे मैंने डाल दी है, फिर भी मैं भेज रही हूँ। कोई अगर देख के कोई कॉपी पेस्ट कर पाए तो आप लोग भी कर दीजिए। अपने अपने ग्रुप्स में कर दो, ठीक है? अपने अपने ग्रुप्स में कर दो मेरी मेल आईडी, जो भी आपके ग्रुप्स है ना उसमें आप कर दीजिए, ठीक है? trainer.skincare@slpswellness.co.in ये मेरी मेल आईडी है, ठीक है? क्षमा कीजिए, कंपनी ने मुझे अंग्रेजी में ही मेल आईडी बना के दी है, तो मैं अंग्रेजी में ही लिख के दे रही हूँ। हिंदी में आप मेल करोगे लिख के तो नहीं मिलेगी मेल मुझे, ठीक है? थैंक यू जी, थैंक यू सो मच विजय सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू संध्या जी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उम्मीद करती हूँ आज के सेशन में आपने काफ़ी चीज़ें नई सीखी होंगी, कुछ रिफ्रेश हुई होंगी। सब कुछ नहीं आएगा, ध्यान रखना, सीखते हैं हम 100%, लेकर जाते हैं 60%, याद रखते हैं 40%, आगे बताते हैं 30% और रिजल्ट आता है 20%। तो हमें काम करना है 100% पे, ताकि धीमे-धीमे करके हम 50% से 60% बढ़ते जाएँ और जैसे संजीव सर ने कहा था रॉकेट बन जाएँ, है ना? ठीक है? सो थैंक यू सो मच। लेट हो रहा है इसलिए क्योंकि मुझे यहाँ से घर जाना है अभी, 1.5 घंटे की मेरी रन है अभी, ड्राइव है मेरी। तो यस दोबारा मिलेंगे, ठीक है? और 2 सेशन के बाद मैं दिलीप सर से ही बात करके आप लोगों का एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखवाऊँगी, जिसमें हम पीपीटी रन नहीं करेंगे, हम सिर्फ आपके क्वेश्चन लेंगे 1 घंटा और मैं उसमें बाकायदा अनम्यूट करके आपको ये सिखाऊँगी कि काउंसलिंग कैसे करते हैं। जब आप सवाल पूछोगे और मैं काउंसलिंग करूँगी, काउंसलिंग कैसे करते हैं। ठीक है जी? थैंक यू सो मच एंड कहाँ गई रश्मि मैम? 1 मिनट मैम आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ट्रेनिंग को आप वाइंड अप करने में मेरा सहयोग करें। 1 मिनट मैम को मैं को-होस्ट बना देती हूँ दोबारा से। तो रश्मि मैम मैंने आपको को-होस्ट बना दिया है, तो प्लीज़ मीटिंग को विराम दें और सबसे फीडबैक लें एंड दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। रश्मि मैम थैंक यू वेरी मच सुगंधि मैम, बहुत ही शानदार नॉलेज और हाँ जी मैम, मेरी आवाज आ रही है? यस। ओके, थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही शानदार नॉलेज और इतना डीप नॉलेज हमें मिला है। कब सीरम लगाना है, कब मॉइस्चराइजर लगाना है, कब टोनर लगाना है। एक्चुअली ये प्रोडक्ट तो